ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 26वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 26। श्लोक है यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशम नयेत्। श्लोक दोबारा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशम नयेत्। श्लोक का संधि विच्छेद है यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। संधि विच्छेद दोबारा। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। शब्दों के अर्थ है अस्थिरम अर्थात अस्थिर, चंचलम अर्थात चंचल, मनः अर्थात मन, यतः यतः अर्थात जहां जहां से, निश्चरति अर्थात चलायमान हो, ततः ततः अर्थात वहां वहां से, एतत् अर्थात इसको, नियम्यात्मनेव इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं जो संधि विच्छेद में देखे हैं हमने। नियम्य आत्मनि एव, नियम्य अर्थात नियमित करके, आत्मनि अर्थात आत्मा के, एव अर्थात ही, नियम्यात्मनेव अर्थात नियमित करके आत्मा के ही, वशम अर्थात वश में, नयेत् अर्थात ले आए। शब्दों के अर्थ दोबारा। अस्थिरम अर्थात अस्थिर, चंचलम अर्थात चंचल, मनः अर्थात मन, यतः यतः अर्थात जहां जहां से,
निश्चरति अर्थात चलायमान हो। ततः ततः अर्थात वहां वहां से। एतत् अर्थात इसको। नियम्यात्मन्नेव इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। नियम्य आत्मनि एव। नियम्य अर्थात नियमित करके, आत्मनि अर्थात आत्मा के, एव अर्थात ही। नियम्यात्मन्नेव अर्थात नियमित करके आत्मा के ही। वशम अर्थात वश में। न एत अर्थात ले आए। श्लोक का अर्थ है, अस्थिर चंचल मन जहां जहां से चलायमान हो, वहां वहां से इस मन को नियमित करके आत्मा के ही वश में ले आए। आत्म संयम में अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कराने वाला योग कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। अब मन के लिए यहाँ बताया अस्थिर है और चंचल भी है। मन के लिए तो उपमा दी हुई है घोड़े की, तो जानवर का लगाम पकड़ना जैसे मुश्किल है, इसी तरह से मन में लगातार विचारों की धारा चलते रहती है, तो इतना चंचल है उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ही उसे स्थिर करने के लिए उपाय बताया कि इस बात को ढूंढना है कि वो मन कहाँ कहाँ से अस्थिर हो रहा है, चंचल हो रहा है और चलायमान हो रहा है। तो मन जहां जहां से चलायमान होता है, वहां वहां से जहां जहां भी भागता है, तो वहां वहां से उसका लगाम खींचना है। तो वहां वहां से इसको नियमित करके आत्मा के ही वश में ले आए। अब मन चंचल होता है किन बातों से? आत्मिक स्थिति को छोड़कर, स्वस्थिति को छोड़कर मन कहीं और भागता है। अब वहां वहां से उसको खींच करके नियमित करना है, अर्थात कंट्रोल में लाना है, अर्थात आत्मा के ही वश में लाना है, अर्थात ही आत्मिक स्थिति में स्थिर करना है संकल्पों को। जो इसके पहले के श्लोक में हमने देखा था, 24 नंबर श्लोक में, कि संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर, इसका ही रूप बता दिया दूसरा, कि जहां जहां से भी मन में संकल्पों में कामनाएं अर्थात इच्छाएं निर्माण हो रही है, तो उन बातों को ढूंढ करके वहां वहां से, जहां से भी चलायमान होता है मन, वहां वहां से उसको खींचकर नियमित करना है, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित करना है, अर्थात उन कामनाओं को पूरा त्यागना है। अब मन कहाँ कहाँ चलायमान होता है, उसे समझने के लिए ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बातें बताई है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है अस्थिर चंचल कपि जैसा मन। कपि अर्थात बंदर, जैसे बंदर अन्य जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे चंचल माना जाता है, तो यहाँ मन भी इसी तरह से बहुत चंचल है,
तो मन अस्थिर चंचल कपि जैसा मन, जहां जहां अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठ पूर्वक चलायमान हो, वहां वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। और ये जो चंचल अस्थिर बंदर जैसा मन है, जो बहुत चंचलता करता है, तो कहाँ कहाँ भागता है वो चंचलता में? उसके लिए बताया अपनी देह। अपनी देह अर्थात इसके लिए मुरलियों में, वीसीडीज में क्लैरिफिकेशन कई जगह शिव बाबा ने दिया है। एक तो देह में, देह की सुंदरता के प्रति कहीं ना कहीं बुद्धि जाते रहती है देह भान के कारण। उसके अलावा अन्य जो भी देह के लिए पोषण करने वाली चीजें है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी एक्स्ट्रा डिमांड जो होती है, वहां वहां भी अपनी देह की पूर्ति के लिए, क्योंकि देह है तो स्वार्थी है सभी, तो अपने स्वरथ के लिए बहुत चिंता करते हैं। तो आत्मिक स्थिति न होने से देह भान के कारण वहां मन बार बार अपनी देह के लिए भागता है। दूसरा है देह के संबंधियों के लिए। तो 63 जन्मों का हिसाब किताब जहां जहां भी जुड़ा हुआ है, उन संबंधों के कारण मन वहां वहां भी भागता है। इसके लिए हमने पहले के अध्यायों में देखा है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जिसके लिए अलग शब्दों में बोला है राग या द्वेष, या तो आसक्ति या तो द्वेष। कोई ना कोई रूप से मन का झुकाव, लगाव, अटैचमेंट संकल्पों के द्वारा इन संबंधियों, संपर्कियों के पास जाता ही है, तो आत्मिक स्थिति से नीचे उतरते हैं। ऐसे ही स्थान विशेष और पदार्थ, देह की पूर्ति के लिए बताया रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए श्रीमत तो दिया हुआ है कितना तक आवश्यकता है। रोटी के लिए जैसे बताया 2 रोटी खा के भी पुरुषार्थ चल सकता है। कपड़ों के लिए भी बताया सादा जीवन, उच्च विचार। और खान पान के लिए भी मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है, दाल, चावल, आलू, इससे अच्छा भोजन और कुछ है ही नहीं जिससे पुरुषार्थ चल सकता है। तो ऐसे जो भी देह के लिए आवश्यक पदार्थ है श्रीमत के अनुसार, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिमांड के लिए देह भान के कारण मन चलायमान होकर के भागता है। तो हठपूर्वक चलायमान होता है, बार बार भागता है उन चीजों की पूर्ति के लिए, आवश्यकता के लिए, लोभ के कारण, या तो जैसे बताया अनेक प्रकार की कामनाएं निर्माण होती है, तो चलायमान होते रहता है। वहां वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके, अर्थात अपनी देह के प्रति जैसे बताया, देह की जो भी देहभान बढ़ाने वाली चीजें है, वहां वहां मन जब भी भागे तो तब तब उसे नियमित करके, अर्थात जैसे इसके पहले श्लोकों में 25 नंबर श्लोक में देखा, धैर्य वाली बुद्धि के द्वारा उपराम होना, अर्थात जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझो। जब जब भी मन देह भान की ओर भागता है, उस समय तुरंत अपनी स्मृति में आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में लाना है। ऐसे ही बताया कि वहां वहां से मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए।
तो आत्म ज्योति बिंदु तो बहुत छोटा है और देह भान बढ़ाने वाली जो चीजें है वो तो बड़ी है। तो इसीलिए ही बार बार आत्म ज्योति बिंदु में मन को स्थिर करने के लिए वैसे तो कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर की चलायमानी की हट करने की आदत होने के कारण मन के संकल्प कामनाओं के रूप में, आसक्ति या द्वेष घृणा के रूप में, इन सब बातों में मन की चलायमानी होती है, चंचलता होती है, अर्थात मन भटकता है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो पुरुषार्थी जीवन में प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते हैं आत्मिक स्थिति की, तब भी मन बार बार भागता है। दूसरी बात, जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, 63 जन्मों के जो हिसाब किताब है कर्मों के, वो भी तूफान के रूप में संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में बार बार परेशान करते हैं। जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, देह देह के संबंधी पदार्थों की तरफ बैठते हैं शिव बाबा को याद करने, लेकिन ये सब चीजें याद आने लगती है। तो जब जब भी मन भागता है तो उसे बार बार खींच के आत्मिक स्थिति में, आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में लाना है। इसके लिए जैसे मुरलियों में उपाय बताए हैं, एक तो हर घंटे में आत्मिक स्थिति की बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, संकल्पों के ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करनी है। तो बार बार दिन में ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यस्त हो जाएंगे। दूसरी बात, इसका तरीका बताया है मुरलियों में, अपना दिन भर का चार्ट या पोतामेल रखना, जिसमें जो चार्ट या पोतामेल है उसमें ढेर सारी चीजें हैं, कितना खाया, कितनी देर सोए, कहाँ कहाँ मन भागा, किन किन विकारों के वशीभूत हुआ मन। तो बार बार ऐसा अपना चार्ट रखेंगे तो समझ में आएगा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। तो वहां से मन को खींचने की प्रैक्टिस करनी है, अर्थात नियमित करना है। और नियमित करना अर्थात ही आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। जब ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मुरलियों में बताया है, आसन एक बार सिद्ध हो जाता है, लगातार की प्रैक्टिस बनी रहेगी तो फिर 8 घंटे की निसंकल्पी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ये आज के श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद VCDs में इन सब आत्मिक स्थिति के बारे में बहुत सारे तरीके शिव बाबा ने बताए हैं, उसे भी समझते हैं। पहले उच्चारण, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशन्नये। अस्थिर चंचल कपि जैसा मन, जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठपूर्वक चलायमान हो, वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशन्नये। अस्थिर चंचल कपि जैसा मन, जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठपूर्वक चलायमान हो, वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। VCD नंबर
1037, VCD नंबर 1037 32 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन जहां जहां चंचल होता है वहां से कंट्रोल करने का उपाय। मेरे मन की जो स्थिति है वही तेरे मन की स्थिति हो जाए। मेरे मन की स्थिति क्या है? जो सिखाए रहा है मन मना भव, उसके मन की स्थिति क्या है? उसके मन की स्थिति है निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। सब चिंताओं से बुद्धि दूर हो जाए, कुछ भी प्राप्ति की इच्छा न रहे। पाना था तो पा लिया। तो ये महामंत्र लेकर के जाना है। इसको कहा जाता है माया पर जीत पाने का मंत्र। नहीं तो माया कहां कहां बुद्धि को भटकाती रहती है। देह के अंगों में बुद्धि भटकती है, देह के संबंधियों में बुद्धि भटकती रहती है, देह के पदार्थों में बुद्धि भटकती रहती है। तो बुद्धि न भटके उसके लिए कौन सा महामंत्र दिया? मन मना भव। जो बाप के मन की स्टेज है वो मेरी भी स्टेज बन जाए। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1037 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सेम VCD है 1037। देह के संबंध पदार्थ सबको भूलना है। अपन को आत्मा समझ पवित्र होकर के भागना है। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु और पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा किसे कहा जाता है? जो मन बुद्धि रूपी आत्मा कहीं इधर उधर न भटके, एकाग्र स्थिति हो जाए तो कहेंगे पवित्र। और अपवित्र आत्मा की निशानी क्या है? कितना भी रोकने की कोशिश करें बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। आखिर कितनी भटकेगी है? 63 जन्मों से भटकना शुरू हुआ है, द्वापर युग के आदि से। और उसमें भी देव आत्माएं तो कहां कहां कितने कितने धर्मों में भटकती रही। भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तो भटकने की आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों से। ये भटकना बंद हो जाए तो इंतहा है। क्या 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, जो जो जहां जहां जिस देश विशेष में जिस व्यक्ति विशेष के साथ हम आत्मा ने संबंध का पार्ट बजाया है, संग का रंग लगाया है, वो अभी शूटिंग पीरियड में रील में आवेंगी जरूर। संकल्पों में आवेंगी, स्वप्न में आवेंगी। उनका काम है आना और हमारा काम है बनाना। क्योंकि अब तो हमें ठिकाना मिल गया ना। भक्ति मार्ग में तो कोई पक्का ठिकाना था ही नहीं। गुरु लोग मिलवाते रहे, भटकाते रहे। गुरु लोग खुद भी अंदर से समझते थे कि हम भटके हुए हैं, फिर भी दूसरों को भटकाते रहे। अब तो हमें पक्का ठिकाना मिल गया।
तो आत्मा को पवित्र होकर के भागना है। देह सहित देह के जो भी संबंध है इन सब को भूलने का प्रयास करना चाहिए जरूर। क्या अपनी देह और देह के संबंधित जो भी देहधारी है, कितने भी प्यारे संबंधी क्यों न हो और कितने भी जन्म के संबंधी क्यों न हो, वो सब हमारे दुश्मन। अंत तक कोई भी याद ना आए। अंत तक माने कब तक? जब तक आत्मा को वापस जाने का टाइम आए। सब आत्माओं की बारात जाएगी ना, शिव की बारात गाई हुई है, तो अंत तक कोई भी याद ना आवे। यही मेहनत है। बल कोई भी प्यारे से प्यारा हो, परंतु वो प्यारे से प्यारा भी याद ना आवे, क्योंकि इस दुनिया में पतित पुरानी दुनिया है। इस पतित पुरानी दुनिया में सबसे प्यारे से प्यारा कौन लगता है? पति प्यारा लगता है, बाप प्यारा लगता है, कौन प्यारा लगता है? अपने शरीर से सबको बहुत प्यार है। पति से भी उतना प्यार नहीं करेंगे, बाप से भी प्यार नहीं, अम्मा से भी प्यार नहीं करेंगे। सबसे पहले अपना शरीर प्यार है। शरीर माने रक्त। सबके लिए ये बात लागू होती है या कोई को लागू होती है, कोई को लागू नहीं होती? सबके लिए लागू होती है। तो सब स्वार्थी हुए या परमार्थी हुए? सब स्वार्थी है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 119, वीसीडी नंबर 119, 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। बुद्धि की स्टेज ऐसी हो जो देह और देह के कोई संबंध याद ना है, कोई पदार्थ याद ना है। इन आंखों से इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वो सब मायावी रूप है। क्या कहा? मेरा पप्पू, मेरी पप्पी, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा काका, मेरा ताऊ, मेरा पति, मेरा बेटा, ये सब मायावी रूप है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में भी पहले से ही बोल दिया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्या कहा? ये आंख रूपी इंद्रियां जो है जहां जहां तक देखती है और मन जहां जहां तक दौड़ पाता है वो सब माया का रूप है। वो याद नहीं आना चाहिए। अमृत वेले क्या याद आना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा। आगे है वीसीडी नंबर 3908, वीसीडी नंबर 3908, 29 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मायावियों के चिपकू संबंधों को भूलना है। और ये पक्का पक्का तो तुम बच्चों को याद है, परंतु माया बुलाती है और तुम भूल जाते हो। तुम्हारा भी मायावियों से बड़ा जन्म जन्मांतर का चिपक्कू संबंध है ना।
तो जिनका ऐसा संबंध रहा है उनका भी ऐसा ही हाल होता है पीछे। कोई का आगे से ही, पहले जन्म से ही, इस द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया के पहले ही जन्म से है, भूलने का संस्कार पड़ जाता है स्वस्थिति का। कोई ऐसे होते हैं तो उनको लंबा टाइम पीछे आ जाते हैं। तो जो पक्का पक्का याद करते हैं बहुत लंबे समय तक, अनेक जन्मों तक, फिर भी इस दुनिया में क्या होता है, ये धंधादौरी की दुनिया, जहां धंधादौरी बढ़ता ही जाता है, स्थूल पेट का धंधा, उस धंधादौरी में फिर यहां वहां भटकना पड़ता है। तो कितना भी पुरुषार्थ करें फिर भी भूल जाते हैं। तो उनको यही समझाई दियो कि बस अब ये भूलना नहीं चाहिए है। ये मेहनत है ना भूलने की। क्यों? क्योंकि ये रुलाने वाला जो रावण है ना, और इसके ये साथ जो ये मंद बुद्धि वाली मंदोदरी, जो भगवान बाप को जान करके भी अनजान बन जाती है और रावण से ही चिपक जाती है। ये रावण रूपी जो आत्माएं है ना, वो भुलाए देती है, तो दोनों ही रावण हो गई। तो ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ युद्ध है। इसको युद्ध कहा जाता है कि माया कहे कि मुझे याद करो, है प्रभु कहे मुझे याद करो, मैं हूं प्रभु, प्रकट रूप से उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला। अभी तक के सारे पॉइंट में सार यही बताया कि जो भी देह के संबंध पदार्थ है वो सब माया है, और माया जो भी मायावी है उन सब चीजों को भूलना है। अर्थात आज के श्लोक का सार जो बताया, आत्मिक स्थिति में स्थिर होना है। अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। इस हफ्ते जो भी हमने श्लोक समझे हैं उस संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स सोमवार को श्लोक टेस्ट पेपर के बाद देखेंगे। अभी आगे इस हफ्ते के श्लोक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए श्लोक है श्लोक नंबर 23 से 26 तक। रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 23 से श्लोक नंबर 26 तक। और इसके अलावा कल जो बेसिक कोर्स हुआ है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके जो 3 प्रूफ हमने देखे थे उन प्रूफ के ऊपर श्लोक टेस्ट में प्रश्न होंगे। अभी श्लोक रिवीजन, श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। श्लोक का अर्थ है दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले उस अतीन्द्रिय सुख को सहज राजयोग नाम से जानना चाहिए। बीमारियों से भरे सांसारिक जन्म जरा मरण के
दुख दर्द रहित चित्त से यह सहज राजयोग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते ही सत्य बात है। इस श्लोक में अतीन्द्रिय सुख का दूसरा नाम ही बताया, सहज राजयोग। ये दुखों की प्राप्ति से, दुखों से दूर करने वाला है। इसलिए ऐसे सहज राजयोग को दुख दर्द रहित चित्त से निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयते है। आगे है श्लोक नंबर 24। श्लोक नंबर 24 है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने वाले योग को लगाने की स्टेप्स बताई जा रही है श्लोकों में। उसमें पहली बात बताई, पहली सीढ़ी बताई, एक तो कामनाओं को पूरा त्यागना अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, और दूसरा मन से ही इंद्रिय समूह को अर्थात जो भी इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, उन सबको नियमित करना है, कंट्रोल में करना है। और इस संबंधी 53 श्लोक नंबर देखे थे हमने। दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55, दूसरे अध्याय का ये 58 श्लोक नंबर 58। आगे है दूसरे अध्याय का 60, 61, 67 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60, 61, 67 और तीसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41। ये सारे श्लोकों में ही इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आई है। इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे मन से तो योग के लिए उसी से ही पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू होगा। आगे है श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। अर्थात धीरे धीरे 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम में नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। इसमें दूसरी बात बताई, पहले तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन द्वारा नियमित करना है, और उसके बाद बुद्धि द्वारा, मन तो मालिक नहीं है, मन रेवा आत्मा कहाँ है, लेकिन मन को भी चलाने वाली शक्ति, प्रबल शक्ति बुद्धि है, तो उसके द्वारा उपराम होकर आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करना, कुछ भी चिंतन न करे अर्थात निसंकल्पी स्टेज। और उसमें भी पॉइंट्स हमने समझे थे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, जो बताया आत्म बिंदु में स्थिर करके सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे, अर्थात मैं आत्मा ज्योति बिंदु और एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थिर करना, जिसके लिए
तीसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42 हमने देखा था। इंद्रिया प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन, मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। तो इस तरह से एक शिव बाबा दूसरा न कोई की स्थिति में स्थिर होना है। और आगे है आज का श्लोक, श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशम नयेत्। अर्थात अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहां जहां अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठ पूर्वक चलायमान हो, वहां वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक, धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। तो श्लोक का सार तो अभी हमने समझा। मायावी जो भी 63 जन्मों के देह के संबंधी पदार्थ, स्थान विशेष, जहां कहीं भी बुद्धि का भटकाव होता है, मन जहां जहां भी भागता है, तो वहां वहां से मन को नियमित करना है, अर्थात कंट्रोल करके स्थिर करना है। और इसी श्लोक से संबंधित, आज के श्लोक संबंधित कुछ अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है, उसे भी देखते हैं। अव्यक्तवाणी की तारीख है 18 जनवरी 1969, अव्यक्तवाणी डेट 18 जनवरी 1969। बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीजरूप अवस्था में स्थित हो जाए। आत्मिक स्थिति, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज, इसके ही अलग अलग शब्द मुरलियों, अव्यक्तवाणियों में आते हैं। एक तो बीजरूप अवस्था, निराकारी स्टेज, बिंदु रूप स्टेज, इस तरह के शब्द आते हैं। आज के इस पॉइंट में बीजरूप अवस्था में स्थित होने के लिए बताया कि देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इसी के लिए बताया पुराने संस्कार, देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए। छटना अर्थात ही इन सब को त्यागना है संकल्पों से, जहां कहीं भी इच्छाएं निर्माण होती है, सबसे त्याग कर बीजरूप अवस्था में स्थित होना है। पॉइंट दोबारा, 18 जनवरी 69 अव्यक्तवाणी की तारीख है। बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीजरूप अवस्था में स्थित हो जाए। दूसरा पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 23 जनवरी 1987, अव्यक्तवाणी डेट 23 जनवरी 1987। वैराग अर्थात लगाव न हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उस तरफ जाएगी। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है। तपस्या भंग हो जाती है, कोई भी संबंध में लगाव न हो। अव्यक्तवाणियों में तपस्या के लिए बताया है आत्मिक स्थिति ही संगम युगी पुरुषार्थी जीवन की तपस्या है। और देह के संबंधी, देह के पदार्थ
जहां कहीं भी मन दौड़ता है, बुद्धि का झुकाव जाता है, तो वहां वहां तपस्या भंग हो जाती है। इसीलिए बताया कहीं भी कोई भी प्रकार का लगाव होगा तो आत्मिक स्थिति की तपस्या को भंग करता है। इसीलिए जहां कहीं भी बुद्धि का झुकाव जा रहा है, मन की चलायमानी दौड़ती है, तो वहां वहां से उन बातों को खत्म करना है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 23 जनवरी 1987। वैराग अर्थात लगाव न हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उस तरफ जाएगी। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है। तपस्या भंग हो जाती है, कोई भी संबंध में लगाव न हो। तो ये श्लोक नंबर 26 संबंधित पॉइंट्स। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।